हे एवरीवन, नाइन्थ के बच्चों जो अभी 10th में जाओगे अगले साल मतलब इसी साल, बट इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, तो आपको मैं कुछ ऐसे मार्किंग्स दे रहा हूं आपके 9th के टेक्स्ट बुक में से जो आपको 100% 10th स्टैंडर्ड में काम आने वाले हैं। एंड अगर ये टॉपिक्स आप 9th में क्लियर कर लेते हो ना, मार्क माय वर्ड, आपका 10th स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा इजी जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्मूथ जाएगा। तो बिना किसी बकवास के सीधा मुद्दे पे आता हूं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। एंड सीधा टेक्स्ट बुक ओपन करो या नोटबुक ओपन करो, जो जो मैं बताऊंगा मेरे साथ साथ मार्क करते जाओ, सीधी बात, ठीक है। ये देखो, ये अपना टेक्स्ट बुक आ गया, ठीक है। सीधा सीधा हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, ये पूरा मार्क किया हुआ टेक्स्ट बुक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार सिर्फ सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, कितना पढ़ना जरूरी है, क्या पूछा जाता है 10th में, एंड क्या बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, वो सारी बात आप मेरी सुन लो यहाँ पे। बाद में ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, किधर मिलेगा सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से ये न्यूटन्स लॉज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा हो गया न्यूटन्स सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो कैसे आता है। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा ये चैप्टर में और कुछ नहीं है। वर्क एंड एनर्जी में से आप पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बेसिक, और फ्री फॉल क्या होता है। ये डायरेक्टली आपका ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है ना, 10th का पहला चैप्टर, उधर कनेक्ट हो जाएगा, फ्री फॉल। इसके बाद अपन आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां से बहुत सारी चीजें हैं। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अंदर कैसे क्रिएट होता है, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और करंट कैसे फ्लो करता है वायर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है। ये कुछ बातें आपको बेसिक्स अगर यहाँ पे क्लियर हैं तो आपका 10th का बहुत ही डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके लिए ये सब अगर आपने अच्छे से किया, मार्क माय वर्ड, आपका बहुत जिंदगी आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फिर ओम्स लॉ, इतना आप कर लो, बेसिक बात है। इसके आगे का मैं नहीं बोल रहा हूं ये सब करने के लिए, ठीक है। सीरीज में रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर इन पैरेलल, ये सब करने नहीं बोल रहा हूं, जो जो मैंने बताया। फिर ये फ्यूज वाला एक छोटा सा पैराग्राफ है, इतना एक बार रीड कर लो, समझ के ले लो फ्यूज का मतलब क्या है, फ्यूज क्या करता है, ठीक है। ये हुआ। फिर मेजरमेंट ऑफ मैटर में से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम बैलेंसिंग करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एलएचएस में जितना है उतना ही आरएचएस में भी होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आता है एटम की साइज, एटमिक रेडियस क्या होता है, ये सीधा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 10th का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2, उसमें ये कनेक्ट हो जाएगा सीधा। एटमिक साइज क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद आ जाओ यहां पर वैलेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये अलग 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 एलिमेंट्स की वैलेंसीज हैं, वेरिएबल वैलेंसी है कॉपर की और आयन की, मर्क्यूरी की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आयन और कॉपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केमिकल फॉर्मूले, आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, उसको लिखना कैसे है। इसके अलावा जो भी रेडिकल्स हैं, आयन्स हैं, कैटायन एनायन, उनको इस्तेमाल करके फॉर्मूला कैसे बनता है, क्रिस क्रॉस मेथड, ये पूरी कहानी आपकी यहां पे आ गई, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट में से आयोनिक कंपाउंड्स का पूरा कंसेप्ट आपका मेटलर्जी चैप्टर के साथ कनेक्ट होगा अगले साल। तो ये पूरा डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, किस तरीके से डिसोसिएशन होता है, कैटायन एनायन सेपरेट हो जाते हैं, ये हो गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं न्यूट्रलाइजेशन, भी वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना नहीं करोगे तो चलेगा। फिर ये आ गया रिएक्शन ऑफ मेटल, एसिड विथ मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी चैप्टर के साथ कनेक्ट होता है। देन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो अगर यहीं पे बेसिक क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपका। फिर डिसोसिएशन हो गया। चलो इलेक्ट्रोलिसिस अगर पढ़ लोगे तो भी 10th में काफी इजी जाएगा, काफी बार इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये चैप्टर में से ये सब इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स में से ज्यादा कुछ नहीं है। एनर्जी फ्लो में से व्हाट इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, अपेक्स, ये थोड़ा हो गया। इसके अलावा बस नाइट्रोजन साइकिल में से नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है उतना कर लेना, बाकी कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है।
आपको फटाफट बता दूं ये पीडीएफ किधर मिलेगा, उसके बाद आगे का मार्क कराऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट मार्किंग्स अभी बाकी हैं, रुक जाओ, आपको पहले बता देता हूं कि ये आपको मिलेगा किधर। अपना इजी लर्निंग एप्लीकेशन पे आ जाओ, थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में जाओगे, आपको फ्री कंटेंट दिख रहा है, उसके अंदर क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड दिख रहा है, उसमें 9th साइंस मार्क्ड फॉर 10th, उसमें आपको सारे मार्किंग्स किए हुए दिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं, आप स्टोर सेक्शन में आ जाओ तो आपको दिखेगा 9th प्लस 10th कॉम्बो। कॉम्बो का क्या मतलब होता है आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूं। कॉम्बो के अंदर अभी आप 9th में हो, आप अगर अभी मेरे साथ 9th स्टैंडर्ड में ज्वाइन होते हो लाइव लेक्चर्स में मेरे बैच में, तो आपको पूरा 9th स्टैंडर्ड का अभी जो एक्सप्लेनेशन है वो फ्री मिल जाता है 10th के साथ। एग्जैक्टली क्या होगा बताता हूं, ठीक है। बाय द वे, अपने बैच में हम इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों कवर करते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश का ऑल सब्जेक्ट कवर होता है टेस्ट सीरीज के साथ। ये हमारा इस साल का रिजल्ट है। गुंजन और वेंकटेश 2 बच्चे हैं जिन्होंने 100% लाया है उनके बोर्ड एग्जाम में। देन देर आर 127 स्टूडेंट्स जिन्होंने 90% से ज्यादा लाया है। 31 स्टूडेंट्स हैं जो अपने अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक लेके आए हैं। ठीक है, कॉम्बो में आपको क्या क्या मिल जाता है, एक तो लाइव इंटरैक्टिव क्लास, मतलब क्या, टीचर के साथ डायरेक्टली आप बात करके लेक्चर के बीच में डाउट क्लियर कर सकते हो, इसको इंटरैक्टिव क्लास कहेंगे। डाउट क्लियरिंग लेक्चर के बीच में हो जाती है आपकी टीचर के साथ बात करके। टेस्ट सीरीज में आपको एमसीक्यू टेस्ट मिल जाता है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक स्पेशल आईवीआर नंबर दिया जाता है जिससे आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मुझसे बात करनी है डायरेक्टली मुझे कॉल करके डाउट क्लियर कर लो। शुभम सर हैं, गैलेक्सी मैम है, और भी इतने सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट का टीचर है, उनसे आप बात करके डाउट क्लियर कर सकते हो। गाइडेंस चाहिए, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो भी आप बात कर सकते हो। एक्सेस ऑफ एनी अपकमिंग बैच, मतलब एक बार आपने अभी कॉम्बो बैच ज्वाइन किया, 9th में ज्वाइन किया, आप 9th पढ़ोगे मेरे साथ, 10th पढ़ोगे, 10th के एंडिंग में जब क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाएगा, क्रैश कोर्स हो जाता है, लैंग्वेज का कोर्स हो जाता है, ग्रामर का कोर्स हो जाता है, तो ये सारी चीजें आपको फ्री मिल जाती है। एक बार आप अभी ज्वाइन करते हो, आगे आने वाले सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलते हैं, किसी के लिए भी अलग से पैसा नहीं लगता। ठीक है, खजाना मतलब क्या, पिछले साल की, पिछला जो बैच था उसकी रिकॉर्डिंग्स, आपको अगर आगे का पढ़ना है तो आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स हो गई, प्लस सारे नोट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, सारे टेस्ट जो हम पहले प्रोवाइड किए थे, प्लस सारा आईएमपी मटेरियल बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सब कुछ आपको खजाने के अंदर मिल जाता है। प्लस एग्जाम के पहले लाइव रिवीजन जूम के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर? जूम के ऊपर रहेगा लाइव रिवीजन एग्जाम के पहले। ये हमारी टीम ऑफ टीचर्स है, इतने सारे टीचर्स हैं। साइंस के लिए शुभम सर है, मैं हूं, 2 टीचर साइंस के हो गए। मैथ्स के लिए गैलेक्सी मैम और योगेश सर, मैथ्स के लिए भी 2 टीचर हो गए। फिर सोशल स्टडीज के लिए भी 2 टीचर हैं, नीलिमा मैम इंग्लिश मीडियम का सोशल स्टडी लेती हैं, फरीन मैम मराठी मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम का सोशल स्टडीज पढ़ाती हैं और मराठी भी पढ़ाती हैं। तो इट्स अ वेरी बिग टीम ऑफ टीचर्स जो आपको अलग अलग चीजें पढ़ाते हैं। संस्कृत भी आपको पढ़ाया जाएगा, शैलेश सर पढ़ाते हैं, कंपोजिट भी और एंटायर भी, दोनों का। ठीक है, अब देखो मेरी बात, विक्ट्री बैच, वीबी मतलब क्या, विक्ट्री बैच, इसकी प्राइस होती है, ये आपका 9th स्टैंडर्ड का बैच है, विक्ट्री बैच 8,500 का प्राइस होता है। आरंभ बैच 6.0 10th का बैच जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आरंभ बैच 6 AB, उसकी प्राइस होती है 10,000। तो टोटल 18,500 हो जाता है। लेकिन आपको ये सारी चीज कॉम्बो, इसलिए इसको कॉम्बो कहा जाता है ना, 12,000 में आपको मिल जाता है 9th प्लस 10th प्लस एनी अदर क्रैश कोर्स, लैंग्वेज का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, साइंस का कोर्स, जो कुछ भी क्रैश कोर्स आगे आएगा वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है बैच के रिगार्डिंग, एनी अपडेट यू वांट, एनी इंफॉर्मेशन यू वांट, आपके पेरेंट्स को अगर बात करनी है तो आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर से इन दोनों नंबर के ऊपर बात कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दी हुई है। इसके अलावा देखो टेक्स्ट बुक किधर मिलेगी वो आपको समझ में आ गया। अब देखो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चालू होता है, ये जो यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स है ना, इसमें से लैक्टोबैसिलाई का पार्ट हो गया, फिर
राइजोबियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बडिंग वाला जो पार्ट हो गया ना ईस्ट का, ये इंपॉर्टेंट है। देन एल्कोहल प्रोडक्शन, ईस्ट का इस्तेमाल करके ऑयल स्पिल में एल्केनिवोरेक्स बैक्टीरिया लगता है। एंटीबायोटिक्स का कंसेप्ट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से कुछ नहीं पढ़ना है। फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें से भी कुछ नहीं पढ़ना है, जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से आप लोग ये जो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर हैं, जैसे पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, ये कुछ चीजें आप कर लोगे तो ये सीधा सीधा कनेक्ट होगा लेंसेज चैप्टर के साथ, जहां पे हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे आप मिरर पढ़ते हो, वहां पे आप लेंस पढ़ोगे, लेकिन ये सारी चीजें एकदम डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं, तो आपका पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर रूल्स है ना, रे डायग्राम बनाने के रूल्स, रूल 1, रूल 2, रूल 3, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने किया है तो ये भी डायरेक्टली कनेक्ट होगा। डायरेक्ट कनेक्ट इसका लेंसेज के साथ बैठने वाला है। यहां जो जो चीजें दी हैं ऐसी ही चीजें वहां पे भी आपको करनी है लेंसेज में, तो एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए मैंने मार्क किया हुआ है। इसके अलावा ये चैप्टर में से आप साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, 10th में भी है। चलो, स्टडी ऑफ साउंड में से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन कार्बन में से कार्बन की बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी चीजें हो गई। देन हाइड्रोकार्बन्स का पूरा पार्ट एक ले लो आप, ये वाला दिख रहा है आपको, हाइड्रोकार्बन हो गए। इसके अलावा बायोगैस प्लांट का कर लो, बायोगैस प्रोडक्शन का, बस। सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज में से मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा एक्सेप्ट एनोडाइजिंग, ये जो छोटा पार्ट है ना एनोडाइजिंग, ये इंपॉर्टेंट लगा, बाकी नॉट नेसेसरी। लाइफ प्रोसेस में से इस पूरे चैप्टर में से मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको 10th में डायरेक्ट कनेक्ट करती है, तो नॉट इंपॉर्टेंट। हेरिडिटी में बहुत कुछ है, यहाँ पे हेरिडिटी का डेफिनेशन हो गया, फिर डीएनए के बारे में बात हो गई, जीन के बारे में बात हो गई, क्रोमोसोम क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की जरूरत नहीं है। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप समझ लेते हो, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, प्यूरिन, पिरिमिडीन, बहुत इजी हो जाएगा आपका साइंस 2 का पहला चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जीन के बारे में इंफॉर्मेशन, 3 टाइप का आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर में से ऑटोजोम्स, एलोजोम्स की जो बात होती है, और मेल के अंदर 44XY और फीमेल के अंदर 44XX, ये थोड़ा आप पढ़ लोगे तो इजी हो जाएगा काम, ठीक है। एंड देन लास्टली इंट्रो टू माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक, इसमें से ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो एक हो गया, टिश्यू कल्चर का ये कंसेप्ट हो गया, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उनके अंदर क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट होता है डायरेक्टली, तो ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप में से भी जरूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछते। सो दैट्स एवरीथिंग, जो जो इंपॉर्टेंट है आपके 9th के टेक्स्ट बुक में से वो सब मैंने पढ़ के एक एक चीज मार्क करके आपको दी है, जो डायरेक्टली आपको 10th में काम आएगी। तो एक बार 10th शुरू करने के पहले अगर आप ये गो थ्रू कर लोगे तो आपका काम काफी इजी हो जाएगा। एंड अभी आप इन चैप्टर्स को जब पढ़ोगे ना, तो इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छा फोकस रखना, अच्छे से प्रिपेयर करना, तो आपको 10th में बहुत इजी हो जाएगा आपका पढ़ाई, ठीक है। बाकी बस ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और कुछ दिक्कत हो तो एजुकेशनल काउंसलर्स को जरूर कॉल करें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।